तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे और मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन पर दिए गए एक बयान से बवाल मचा हुआ है। एक तरफ बीजेपी उदयनिधि के इस बयान पर इंडिया गठबंधन को घेर रही है, तो दूसरी तरफ उदयनिधि के बयान को लेकर इंडिया गठबंधन भी एकमत नहीं दिख रहा है। गठबंधन की कई पार्टियां उदयनिधि के बयान का खुलकर विरोध कर रही हैं, तो कुछ पार्टियां उदयनिधि का बचाव कर रही हैं। वहीं कांग्रेस इस मामले पर कुछ भी खुलकर बोलने से कतरा रही है। दरअसल स्टालिन के बेटे ने कहा था कि हम डेंगू और मलेरिया से नहीं लड़ सकते, हम केवल इसे खत्म कर सकते हैं। इसी तरह हमें सनातन को पूरी तरह से खत्म करना होगा। स्टालिन के बेटे के इस बयान पर इंडिया गठबंधन की एक अहम नेता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुलकर विरोध जताया है। ममता ने कहा कि मैं तमिल लोगों, दक्षिणी राज्यों की पूरी जनता और एम.के. स्टालिन का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन मेरी उनसे केवल एक ही मांग है। भारत में सभी धर्मों में हर भावना है। भारत में कई धर्मों और जातियों के लिए जगह है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लोकतांत्रिक देश है, इसलिए हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। मैं सनातन धर्म का सम्मान करती हूँ। सनातन में कई पुजारी हैं जो भगवान की सेवा करते हैं, मैं उनका सम्मान करती हूँ। उन्होंने कहा हमें ऐसे किसी भी मामले में शामिल नहीं होना चाहिए जिससे लोगों के एक वर्ग को ठेस पहुँचे। उदयनिधि के बयान पर एक तरफ तो ममता ने खुलकर विरोध किया, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक के आईटी-बीटी मंत्री प्रियांक खड़गे ने उनका खुलकर समर्थन किया है। यहां तक कि प्रियांक ने उनके समर्थन में एक और विवादित बयान दे डाला। प्रियांक ने कहा कोई भी धर्म जो समानता को बढ़ावा नहीं देता और ये सुनिश्चित नहीं करता है कि आपके पास एक इंसान होने की गरिमा है, मेरे अनुसार वो धर्म नहीं है। मेरे हिसाब से कोई भी धर्म जो आपके साथ इंसान की तरह व्यवहार नहीं करता वो धर्म नहीं है, इसलिए ये एक बीमारी जितना ही अच्छा है। वहीं बिहार की सबसे बड़े राजनीतिक दल राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने उदयनिधि के बयान पर कुछ खुलकर तो नहीं बोला, लेकिन उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। जन्म की पद्धति में कोई नहीं फर्क, उसी तरह से सब जन्म होता है हर धर्म में, लेकिन हिरार्की बन जाती है, ऊंच नीच। क्या इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या जातिवाद एक संक्रामक रोग नहीं है? और मैंने पहले भी आपके माध्यम से कहा था, आपके ठीक पीछे हमारे पास पूरे आंकड़े और तस्वीरें हैं जिसमें लोग सीवर में उतर के मर रहे हैं। क्या एक सभ्य समाज के रूप में चिंता नहीं होनी चाहिए कि उनकी जातियां क्यों नहीं बदली? क्यों हम बड़े कंफर्ट जोन में रहते हैं इन मृत्युओं के बाद? अगर इन सब चीजों पे चर्चा नहीं होगी तो एक दूसरे के लिए शत्रुता के अलावा कुछ नहीं होगा। ये है आधुनिक भारत, ये है संविधान के इर्द गिर्द की हमारी संरचना, हमारा ख्याल। मुझे दुख है कि हम पूरे के एक देश के रूप में लगातार असफल होते जा रहे हैं। एक तरफ तो इंडिया गठबंधन के अंदर उदयनिधि के बयान पर घमासान मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ खुद को इस गठबंधन का मुखिया मानने वाली कांग्रेस इस मामले पर कुछ भी खुलकर बोलने से बच रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल से उदयनिधि के मुद्दे पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली हमारा व्यू क्लियर है, सर्वधर्म संभाव है, ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी है। लेकिन ये भी समझना होगा कि हर राजनीतिक दल को अपनी बात कहने की आजादी है, हम सभी की आस्था का सम्मान करते हैं। ऐसे में जब एक तरफ बीजेपी उदयनिधि के बयान को एक बड़ा मुद्दा बना रही है और इंडिया के गठबंधन के सहयोगी दल ही उदयनिधि के खिलाफ दिख रहे हैं, ऐसे में अब कांग्रेस और इस गठबंधन के लिए आने वाले दिनों में और भी चुनौतियां सामने खड़ी हो सकती हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।